जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। रानो चिड़िया अपना पक्का घर बनाने की तैयारी कर रही थी। रानो चिड़िया की बेटी भी उसकी मदद कर रही थी। रानो चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह खूब मेहनत करूंगी। काम से कभी भी जी नहीं चुराऊंगी। गुड़िया बेटा, ये चीजें मैंने अपनी माँ से सीखी थी। मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही कहती थी। इस तरह रानो चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर घर अपना बना रही थी। वहीं सामने बैठकर कौवे उन्हें देख रहे थे। गौरी, वो छोटी चिड़िया अपनी सर्दियों के लिए घर बना रही है और बैठे बैठे हम उन्हें देख रहे हैं। चलो हम भी अपना घर बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कालू, कैसे? चिड़िया ने तो पहले सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं और मुझसे तो मेहनत होगी नहीं। गौरी, अगर तुम घर बनाने के लिए मेहनत नहीं करोगी तो सर्दियों में कहाँ रहोगी? इस बार तो चिड़िया भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी, क्योंकि पिछली बार तो तुमने उसका सारा भोजन ही खा लिया था। कालू, अब तुम मुझे ज्यादा भाषण मत दो। मैं सर्दियों के लिए अपना इंतजाम कर लूंगी रहने का। तुम मेरे लिए अब जाओ, भोजन लेकर आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। बर्फबारिश भी होने लगती है। सर्दियाँ बढ़ जाती हैं। गुड़िया बेटा, चलो घर के अंदर चलो। ज्यादा बर्फबारिश में खेलो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ कालू गौरी ठंड से ठिठुर रहे थे। गौरी, अब करो कोई जुगाड़। जब तो तुम बहुत बोल रही थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कालू, मैं सोच रही हूँ हम उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। कैसे? चिड़िया इतनी पागल नहीं है जो इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर ऐसे ही छोड़कर चली जाए। अरे कालू, तुम रुको। मैं अभी चिड़िया को कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर भगा कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, अरे चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे गौरी, क्या बात है जो तुम मेरे घर का दरवाजा तोड़ने पर तुली हो? अरे रानो चिड़िया, वो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। गौरी, तुमको कैसे पता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? अरे वो कालू का दोस्त भूरा कौवा तुम्हारे माँ वाले जंगल में तुम्हारी माँ के घर के बगल में रहता है, वही बता रहा था। फिर चिड़िया को गौरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर अपने माँ वाले जंगल चली जाती है। अरे चलो चलो कालू, चिड़िया अपने माँ वाले जंगल चली गई है। अब हम उसके घर पर चलते हैं। फिर कालू गौरी चिड़िया के घर में आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन चिड़िया के घर पर लूसी कबूतरी आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं लूसी कबूतरी हूँ। अरे अब रानो चिड़िया यहाँ पर नहीं रहती है। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने ये घर हमें बेच दिया। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अब नहीं आऊंगी यहाँ। अरे अरे लूसी कबूतरी, अब जब आई हो तो काम तो बताओ, कोई काम तो जरूर होगा। अरे वो मुझे रानो चिड़िया से बाजरे के दाने चाहिए थे। अरे अरे, बाजरे के दाने तो मेरे पास भी हैं, कालू लेकर आया था। रुको रुको, मैं देती हूँ। आखिर हम भी तो अब तुम्हारे पड़ोसी हो गए हैं। इस तरह गौरी कौवी चिड़िया के जमा किए हुए बाजरे में से थोड़ा सा बाजरा लूसी कबूतरी को दे देती है। अरे गौरी, ये तुमने क्या किया? उस लूसी को कटोरी भर के दाने क्यों दिए? अरे कालू, तुमने देखा नहीं लूसी कितनी खुश होकर गई है। अब फ्री का घर पाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो सब यकीन करेंगे। उसी शाम को चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा, हम तो ताला लगा
कर गए थे, हमारा घर का ताला कहाँ गया? फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर के अंदर आती हैं तो कालू गौरी को देखकर हैरान हो जाती हैं। कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो? चलो चलो अब निकलो यहाँ से। और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अरे छोटी चिड़िया, होश में तो हो तुम? ये घर तुमने हमें कब का बेच दिया, अब तुम यहाँ से भागो। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना घर भला क्यों बेचूंगी? सर्दी में मुझे मरना है क्या? चलो अब तुम मेरे घर से निकलो, वरना मैं सारे पक्षियों को इकट्ठा करूंगी। उन दोनों का शोर सुनकर वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे कबूतर भैया, मेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरा घर हथिया लिया और अब ये लोग मुझे मेरे घर से ही निकाल रहे हैं। अरे कालू गौरी, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चिड़िया का ही घर है। कबूतर, पहले पूरी बात सुन लो। चिड़िया ने हमें ये घर बेच दिया है, तभी हम यहाँ पे रह रहे हैं। अरे चिड़िया, पहले तुमने इनको ये घर बेच दिया, अब तुम इनसे इनका घर हथियाना चाहती हो। बहुत बुरा हुआ, तुम ऐसा कर नहीं सकती हो, हम इनके साथ हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी चिड़िया अब बेघर हो जाती है, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। अम्मा, आप बिल्कुल भी ना रोए, हम दूसरा घर बना लेंगे। गुड़िया बेटा, अब तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी, अब इसी सर्दी में हमें जीना होगा। इस तरह रानो चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को लेकर दूर चली जाती है। वो लोग एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अब हमें सर्दियों में नहीं मरना पड़ेगा। वो देखो। कहाँ गुड़िया बेटा? मुझे तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, तुम किस घर की बात कर रही हो? मम्मा, वो ट्रेन काफी दिनों से वहीं पर रुका हुआ है, हम वहीं पर रहेंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस ट्रेन घर में चली जाती है और आराम से उसमें रहने लगती है।